हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत बढ़िया हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। तो बेटा हमने स्टार्ट किया था मैथमेटिकल टूल्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जिसमें हम अभी तक कुछ मैथमेटिकल टूल्स पढ़ चुके हैं। उनमें से क्या क्या हमने पढ़ा बाइनोमियल थ्योरम, हमने पढ़ा लॉगरिदम, हमने पढ़ा उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम और लॉगरिदम के बाद हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टडी की अच्छे से। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन, या फिर हम इसे डिफरेंशियल कैलकुलस भी कह सकते हैं। मैथमेटिक्स की इस ब्रांच को जिसमें हम डिफरेंशिएशन से डील करते हैं उस ब्रांच को हम बोलते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है। सो डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल कैलकुलस क्या है, इसको किस तरह से अप्लाई करेंगे, कहां कहां ये अप्लाई होगा। बेटा फिजिक्स की हर एक ब्रांच के अंदर ये अप्लाई होगा, हर एक चैप्टर के अंदर ये अप्लाई होगा। ये आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। अगर डिफरेंशिएशन नहीं समझ आया तो समझ लो फिजिक्स आपको कभी समझ नहीं आने वाली। 11th 12th ऑनवर्ड्स आप फिजिक्स नहीं पढ़ सकते, अप टू 10th आप पढ़ सकते थे। ठीक है, तो अच्छे से समझिएगा बेटा। वन बाय वन स्टेप वाइज आपको एक एक चीज अच्छे से क्लियर करूंगा, क्रिस्टल क्लियर करूंगा। हाँ, ये हो सकता है कि मेरा कराने का तरीका कुछ अलग हो, बिकॉज मेरा ये मानना है कि टीचर को सिंपली ट्रांसलेट नहीं करना, टीचर को इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना है। आपके दिमाग के अंदर इंफॉर्मेशन इस तरह से प्लांट करनी है कि वो अपने आप ग्रो करे। ठीक है, तो वन बाय वन एज अ बिगिनर बैठिएगा बेटा। अगर आप कुछ जानते भी हैं डिफरेंशिएशन के बारे में, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, बिल्कुल नए सिरे से आपको डिफरेंशिएशन में कराने जा रहा हूं। ठीक है, तो चलते हैं बेटा क्विकली। व्हाट इज डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन का बेटा लिटरली मीनिंग होता है टू स्प्लिट इनटू वेरी स्मॉल पार्ट्स। किसी क्वांटिटी को तोड़ना, डिफरेंशिएशन का लिटरली मीनिंग है डिफरेंशिएट करना, तोड़ना, उसको छोटे 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 पार्ट्स में तोड़ना। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक बॉडी ने यहां से ट्रेवल करना शुरू किया, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक चली गई। मैं कह रहा हूं इसकी जितनी टोटल डिस्प्लेसमेंट, आप उसको तोड़िए बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में। अब आप पूछोगे सर कितने छोटे पार्ट्स? तो मैंने बोला जी टाइम के रिस्पेक्ट में आप इतने छोटे पार्ट करो कि 1 सेकंड के पार्ट। एक सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट बॉडी शो कर रही है, उसे हम कह सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब भी किसी चीज को छोटे पार्ट्स में तोड़ना है तो किसके रिस्पेक्ट में तोड़ना है, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी 2 मीटर पर सेकंड से लेके 10 मीटर पर सेकंड, टाइम लगा जी 10 सेकंड। मैंने कहा जिस चेंज इन वेलोसिटी को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़िए। कितने छोटे पार्ट्स में विद रिस्पेक्ट टू टाइम की पर सेकंड कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो उसे हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो किसी क्वांटिटी को तोड़ना छोटे 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 पार्ट्स में विद रिस्पेक्ट टू सम अदर क्वांटिटी, दैट इज फंडामेंटली डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन कैसे की जाती है? इसका सबसे पहला तरीका होता है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। इसे हम एब इनिशियो मेथड कहते हैं। इनिशिएट करने के लिए शुरुआत में एक एक फंक्शन को डिफरेंशिएट इस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो जब भी आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे पहले आपको एब इनिशियो कराया जाएगा। मैं आपको एब इनिशियो पहले नहीं कराऊंगा, मैं दूसरा मेथड डायरेक्ट कराऊंगा। सबसे पहले डायरेक्टली यूजिंग फॉर्मूला। पहली चीज, फिजिक्स में आपको एब इनिशियो की जरूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन स्टिल ऐसा नहीं है कि मैं एब इनिशियो को स्किप करूंगा। मैं एब इनिशियो को करवाऊंगा आपको, लेकिन राइट टाइम पे कराऊंगा। किस तरीके से कराऊंगा वो आप आगे आके फॉलो करते जाइए। राइट, सो पहला था एब इनिशियो मेथड, दूसरा डायरेक्टली यूजिंग फॉर्मूला। अब उससे पहले आते हैं बेटा बिल्कुल बेसिक्स पे। तो क्या है, ये एक एक करके सारी चीजें क्लियर होंगी। सबसे पहली चीज यहां मैंने लिखा है बेटा बोर्ड पे, इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये बेटा अब सिंबल्स की भाषा है। मैथमेटिक्स में सिंबल्स की भाषा हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हिंदी एक लैंग्वेज है, वैसे एक लैंग्वेज है सिंबॉलिक लैंग्वेज। तो यहां हम सिंबल्स की भाषा में समझेंगे इसका मीनिंग क्या है। इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, मैं ऐसा लिख रहा हूं, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे? आप इसे पढ़ सकते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x। y इज अ फंक्शन ऑफ x। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। दिस इज अगेन अ फंक्शन ऑफ x। y इज इक्वल टू साइन x, y इज इक्वल टू कॉस x। और यहां मैंने बहुत सारे फंक्शंस लिख के रखे हैं फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अलग अलग फॉर्म में। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स को आप कैसे रीड करते हैं? y इज अ फंक्शन ऑफ x। आई होप ये तो मीनिंग पता होगा आपको कि फंक्शन ऑफ x का मीनिंग क्या है। ठीक है, अगर y फंक्शन ऑफ x, आप ध्यान से समझिएगा, अगर हम इस तरह से लिखे डी वाई, स्मॉल डी वाई अपॉन स्मॉल डी एक्स, तो इसको आप किस तरह से पढ़ेंगे? इसको आप पढ़ेंगे डी ऑफ वाई अपॉन डी एक्स है, तो आप इसको पढ़ेंगे डी ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये स्मॉल डी इंडिकेट करता है डिफरेंशिएशन। इसको आप इस तरह से रीड कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x।
तो dy अपॉन dx क्या है, ये ध्यान से सिंबल्स की भाषा सीखो पहले, ये होता क्या है। तो dy अपॉन dx इज डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x और डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, हम चाहें तो चूंकि ये फंक्शन ऑफ x है तो इसको लिखने का एक दूसरा तरीका भी है, f डैश x। अगर हम f डैश x लिखते हैं तो उसका मीनिंग भी सेम है, dy अपॉन dx भी सेम है, दोनों क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। समझ आ गई ये बात। तो लिखने का तरीका, अगर मैं लिख दूं, मान लीजिए यहां पे सपोज मैं लिख देता हूं dz अपॉन dx, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x। सपोज मैं लिखता हूं dz अपॉन dy, डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y। अगर मैं लिखता हूं dy अपॉन dA, तो डिफरेंशिएशन dA, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू a। समझ आ गई ये बात बेटा। सो व्हाट इज dy बाय dx, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x या डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो कॉमनली डेरिवेटिव वर्ड यूज किया जाता है, इसलिए मैं बार बार डेरिवेटिव वर्ड यूज करूंगा। ठीक है, डेरिवेटिव का मीनिंग सेम है, डिफरेंशिएशन। अब ये होता क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं लिखूं dy अपॉन dx, तो ये क्वांटिटी क्या सिग्निफाई कर रही है फिजिकली, पढ़ने को तो हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये इंडिकेट कर रही है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा पहला स्टेप आपको जस्ट क्रैम करनी है कुछ चीजें। आपको याद होगा जब आपने एबीसी फर्स्ट टाइम पढ़ी थी तो क्रैम की थी कि नहीं, आपने टेबल फर्स्ट टाइम क्रैम किए थे। तो फर्स्ट टाइम कुछ ना कुछ चीजें हम कॉपी करके, मैन इज बेसिकली कॉपी कैट बाय नेचर। इवन आपने कॉम करना कॉपी करके सीखा था, खाना खाना आपने किसी को कॉपी करके सीखा था, कपड़े पहनने आपने किसी को कॉपी करके सीखे थे। हर एक चीज फर्स्ट टाइम हम कॉपी करते हैं। स्कूटर चलाना, बाइक चलाना, कार चलाना, किसी ना किसी को कॉपी करके सीखते हैं। तो पहले कुछ चीजें कॉपी करनी है, क्रैम करनी है, कुछ स्टैंडर्ड रूल्स हैं। उसके बाद एक एक चीज मैं बार बार कह रहा हूं क्रिस्टल क्लियर होगी आपको, लेकिन सिस्टम को फॉलो करना, जितना बताऊंगा बस उतना करना, उसको फॉलो करना है। ठीक है, तो मैंने कहा dy अपॉन dx इज डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और ये क्या सिग्निफाई करता है, इट सिग्निफाइज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy बाय dx इंडिकेट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर पोजीशन को x से डिनोट करूं तो v को मैं लिख सकता हूं dx अपॉन dt, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर ds अपॉन dt। s इंडिकेट्स डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इंडिकेट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और हम जानते हैं वो क्वांटिटी क्या होती है, वेलोसिटी। उसके बाद बेटा हम जानते हैं एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब हम एक्सेलरेशन को ये भी लिख सकते हैं dv अपॉन dt, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इस पे मत आना कि कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये वेलोसिटी के फंक्शंस किस फॉर्म में गिवन होंगे, ये सब चीजें आगे आपको क्लियर कराऊंगा। फिलहाल इतना याद रखिए कि इसका मीनिंग क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और अगर ऐसा लिखा है dv अपॉन dt, तो आप इसको रीड कैसे करेंगे, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर आया बेटा पावर। वी नो दैट पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पावर को हम लिख सकते हैं dw अपॉन dt, या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो आई होप फंडामेंटल क्लियर हो गए होंगे। किसको डिफरेंशिएट करेंगे, फंक्शन को। फंक्शन की फॉर्म में अगर मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट है जी 10 मीटर, तो आप उसको डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर मैं बोलूं टाइम के रिस्पेक्ट में कोई फंक्शन बना दूं डिफरेंशिएशन का, सॉरी डिस्प्लेसमेंट का, तो फिर आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएट करने के लिए फंक्शन का होना जरूरी है। अगर y फंक्शन ऑफ x है, वेरिएबल x है, हम विद रिस्पेक्ट टू x उसको डिफरेंशिएट करें, हम उसे लिख सकते हैं dy अपॉन dx। तो ये चीज याद रहेगी आपको। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब इस टेबल के अंदर सब कुछ है, ये जो टेबल मैंने बनाया, अगर ये टेबल आपने क्रैम कर लिया तो समझ लीजिए 80% जॉब इज डन। 80% बड़े आराम से आप डिफरेंशिएशन के ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आगे जो भी आपको समझाऊंगा बहुत इजीली समझ आ जाएगा, आप आराम से कर पाएंगे अगर ये टेबल याद हो। टेबल नहीं याद हुआ तो मुश्किल लगती रहेगी डिफरेंशिएशन। ठीक है, यहां पे कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस दिए हैं मैंने कि इस तरह के फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा। मैंने बोला था ना डायरेक्टली यूजिंग फॉर्मूला, तो फिलहाल हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे। चलिए सबसे पहले अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है तो बेटा कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा 0 होगा। क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं y इज इक्वल टू c, व्हाट इज c, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर।
सो वो तो फिक्स्ड होती है, कांस्टेंट है कि नहीं, सो इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ सी दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं डी अपॉन डी एक्स ऑफ 10, इट इज डेरिवेटिव ऑफ 10 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 10 इज अ कांस्टेंट वैल्यू, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0। क्यों कह रहा हूं ऐसा, अभी अभी हमने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो अगर x बदलेगा तो 10 थोड़ी बदलेगा, 10 तो कांस्टेंट वैल्यू है, c क्या है कांस्टेंट वैल्यू, तो रेट ऑफ चेंज, जब कोई वैल्यू है ही कांस्टेंट तो उसका रेट ऑफ चेंज, जब वो चेंज ही नहीं होगी तो रेट ऑफ चेंज 0 होना चाहिए कि नहीं, तो समझ आई ये बात आपको। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा, सपोज मैं लिखता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, इट इज अगेन अ कांस्टेंट, तो इसका भी डेरिवेटिव क्या होना चाहिए 0। तो कोई भी कांस्टेंट फंक्शन अगर आपके पास है तो हर एक कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, दैट शुड बी 0। अगला फंक्शन मैंने लिखा बेटा x टू द पावर n, तो x टू द पावर n की फॉर्म में कोई भी फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। सपोज मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो पक्की बात है डी वाई अपॉन डी एक्स, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, किसका, एक्स स्क्वायर का, दैट इज n क्या है 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, यानी कि इट शुड बी इक्वल टू 2x। सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x विद रिस्पेक्ट टू x, अगर आप करें, ये इंपॉर्टेंट है कि किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। सपोज मैं कहता हूं एक और फंक्शन आपके सामने लिखता हूं, वी वांट टू डिफरेंशिएट x टू द पावर 20, तो x टू द पावर 20 का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला, n हो गया 20, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, यानी कि इट शुड बी इक्वल टू 20x टू द पावर 19। समझ आ गई बात। सो x टू द पावर n की फॉर्म का कोई भी फंक्शन उसका डेरिवेटिव क्या होगा, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। अगला फंक्शन है बेटा e टू द पावर x। व्हाट इज e? e इज यूलर्स नंबर, इट्स अ मैथमेटिकल कांस्टेंट जस्ट लाइक पाई, इसकी वैल्यू होती है 2.718 डैश डैश डैश, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, वैसे पाई भी नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप इसको राउंड ऑफ करके अगर 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखें आप 2.72 लिख सकते हैं, 3 प्लेसेस तक लिखना है तो आप इसको 2.718 लिख सकते हैं। इट्स अ फिक्स्ड मैथमेटिकल कांस्टेंट जस्ट लाइक पाई, ये लॉगरिथम वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो e टू द पावर x बड़ा ही प्यारा फंक्शन है। क्यों प्यारा फंक्शन है? क्योंकि इसमें आपको कुछ नहीं करना, जब आपको डिफरेंशिएट करना है, e टू द पावर x का डेरिवेटिव खुद e टू द पावर x ही है। गॉट इट? सो e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या है, e टू द पावर x ही। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, e टू द पावर x के बाद अगला फंक्शन है बेटा 4th पे नंबर पे, दैट इज a टू द पावर x। तो बेटा a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या है, देखिए जरा डायग्राम में लिखा हुआ है, a टू द पावर x का डेरिवेटिव है a टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ a। ln इंडिकेट्स नेचुरल लॉगरिथम, तो ये लॉगरिथम वाले पार्ट में आप देख चुके होंगे नेचुरल लॉगरिथम क्या चीज है। सो a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, दैट शुड बी a टू द पावर x इंटू नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम वो है जिसमें बेस e होता है, तो यहां तो आप बेस e लिखें या आप ln a लिखें, ठीक है। तो देखिए बेटा अगर सपोज मैं कहता हूं एक फंक्शन आपके पास 5 टू द पावर x, a इज एनी कांस्टेंट, रिमेंबर a इज एनी कांस्टेंट अदर देन e, और ऐसा भी नहीं है कि अदर देन e, इवन e के लिए भी एप्लीकेबल है, कैसे बताता हूं। तो पहले तो मैंने e के सिवाय कोई और कांस्टेंट लिया 5 टू द पावर x, अब मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूं d बाई डी एक्स ऑफ 5 टू द पावर x शुड बी इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इट शुड बी a टू द पावर x इनटू नेचुरल लॉगरिथम ऑफ a, ln a। और नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है, लॉग ऑफ a टू द बेस e, ये लॉगरिथम वाले पार्ट में आपने पढ़ा होगा। हाँ, अब मैंने कहा अगर यहां पे e होता तो e के केस में भी यही फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, e टू द पावर x इंटू नेचुरल लॉगरिथम ऑफ e, लॉग ऑफ e टू द बेस e, और हम जानते हैं नेचुरल लॉगरिथम ऑफ e इज ऑलवेज 1, ये लॉग वाले पार्ट में डिस्कस हो चुका है, ठीक है। सो लॉग ऑफ e टू द बेस e, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ e इज 1, इसलिए हम कहते हैं e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x है। सो इन जनरल किसी कांस्टेंट को पावर x दे दी जाए, x पावर वेरिएबल है, ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव होगा a टू द पावर x इंटू नेचुरल लॉगरिथम ऑफ a, ठीक है। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं बेटा 5 लॉग ऑफ x, तो लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन x, बट याद रखिएगा कौन सा लॉग, नेचुरल लॉग। ये जो फॉर्मूला कैलकुलस में जब जब आप लॉग की बात करेंगे तो वहां हम नेचुरल लॉग की बात कर रहे हैं। हाँ, नेचुरल को कॉमन लॉग में कन्वर्ट किया जा सकता है 2.303 से मल्टीप्लाई करके, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं लॉगरिथम में।
अब उसके आगे आते हैं बेटा, अगर कोई फंक्शन साइन एक्स है तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा माइनस साइन एक्स। ये क्रैम करने हैं बेटा, याद कर लेने ये सारे फॉर्मूले, 11 फॉर्मूले हैं टोटल, एक तो कांस्टेंट का था, बाकी 10 ही मेनली आपको याद रखने हैं। सो tan x का डेरिवेटिव होगा बेटा sec स्क्वायर एक्स, cot x का होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, sec x का डेरिवेटिव होगा sec x tan x। ऐसा लगता है sec x और tan x की रिश्तेदारी है, देखो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स, वैसे भी एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, तो इनकी कोई गहरी रिश्तेदारी है आपस में, है ना। चलिए, तो cot x और cosec की है। एनीवे sec x का डेरिवेटिव लेंगे तो sec x इंटू tan x। सिमिलरली cosec x का डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस cosec x cot x। तो इनकी रिश्तेदारियां आप निकालिए, ये टेबल बनाइए, उसमें देखिए किसकी रिश्तेदारी किससे है, किसके केस में क्या फॉर्मूला आ रहा है, तो ये फॉर्मूले आपको सारे के सारे याद रखने हैं, राइट। तो ये टोटल 11 फॉर्मूले हैं बेटा, ये आपको क्रैम कर लेने हैं। उसके आगे अगर कोई फंक्शन c इंटू यू की फॉर्म में, c इंटू यू मीन्स सम कांस्टेंट, u क्या, फंक्शन ऑफ x, सम कांस्टेंट इंटू फंक्शन ऑफ x, सम कांस्टेंट इंटू फंक्शन ऑफ x, तो ये कांस्टेंट कोफिशिएंट हो गया। आप ये भी कह सकते हैं इट इज कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ द टर्म इन्वॉल्विंग x, कोफिशिएंट ऑफ अ फंक्शन ऑफ x। तो आप इसको किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे बेटा, c को बाहर ले आइए, c को बाहर लाके आप सिंपली अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, c इंटू डी यू अपॉन डी एक्स या c इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। डी यू अपॉन डी एक्स को हम एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं क्योंकि u क्या है, एफ एक्स, जैसा मैंने यहां बताया था, डी वाई बाई डी एक्स कहें या एफ डैश एक्स कहें। तो इफ इट इज c इंटू यू, सम कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट इंटू यू, तो कोफिशिएंट को बाहर निकालेंगे और अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी अभी हमने कहा था डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, अभी अभी निकाला था ना, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x। लेकिन अगर मैं बोलूं डेरिवेटिव ऑफ 5x स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, 5 कोफिशिएंट है, अंदर फंक्शन ऑफ x है, तो 5 को बाहर ले आओ, अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। और हमने अभी अभी कहा था एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, 2x, सो इंटू 2x दैट कम्स आउट टू बी 10x। सपोज मैं कहता हूं डिफरेंशिएट 7 tan x, अब 7 कोफिशिएंट है, 7 बाहर आ गया, सो 7 इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan x, तो 7 इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू 7 इंटू sec स्क्वायर x, राइट। तो इस तरह से अगर कोई कांस्टेंट कोफिशिएंट है तो बेटा आप उसको बाहर निकाल लीजिए और उसके बाद अंदर वाले फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर दें, राइट। तो ये चीज आई होप क्लियर होगी आपको। इसके बाद बेटा लास्ट में मैंने लिखा है अगर कोई फंक्शन इस फॉर्म में u प्लस माइनस v, लास्ट में देखिए नीचे टेबल में u प्लस माइनस v प्लस माइनस w, तो इस फंक्शन को आप किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है अगर कोई किसी फंक्शन में एक से ज्यादा टर्म्स हैं, अगर किसी फंक्शन के अंदर एक से ज्यादा टर्म्स हैं, अभी तक जितने फंक्शंस को मैंने डिफरेंशिएट किया तो सिंगल टर्म थी, अगर एक से ज्यादा टर्म्स है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस e टू द पावर x, तो इस फंक्शन को अगर आपको डिफरेंशिएट करना तो आप कैसे करेंगे, आप लिखेंगे du अपॉन dx प्लस या माइनस जो भी है dv अपॉन dx प्लस माइनस dw अपॉन, मतलब हर टर्म को अलग अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए मैं यहां साइन माइनस भी ले लेता हूं कि आपको क्लियर हो जाए माइनस के केस में क्या करेंगे। तो इट इज d बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस, अब यहां माइनस था, d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x, ठीक है। तो हर टर्म को अलग अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, रूल्स वही हैं जो सारे के सारे फॉर्मूले मैंने वहां पे दिए हैं। तो देखो यहां पे 3 कोफिशिएंट है, 3 बाहर आ गया, अंदर आ गया डेरिवेटिव ऑफ x का स्क्वायर, साइन x का डेरिवेटिव वहां डायरेक्टली फॉर्मूला देखिए cos x, और माइनस e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही है। अब ये जो फंक्शन है x टू द पावर n की फॉर्म का फंक्शन है, तो अभी भी हमने कहा था n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, वो सेकेंड नंबर पे जो फॉर्मूला लिखा है, सो इट शुड बी 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, मतलब 2x प्लस cos x माइनस e टू द पावर x, दैट इज 6x प्लस cos x माइनस e टू द पावर x, ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो
तो अगर एक से ज्यादा टर्म्स है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको हर टर्म को अलग अलग से डिफरेंशिएट करना है, राइट। चलिए कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। सपोज आपके सामने एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 1/x, आप इसको डिफरेंशिएट करें तो देखिए क्या हम 1/x को लिख सकते हैं x टू द पावर -1। अगर हम 1/x को x टू द पावर -1 लिख रहे हैं तो इस टेबल में देखिए ये फंक्शन किस फॉर्म का फंक्शन है, ये x टू द पावर n की फॉर्म का फंक्शन है। तो पक्की बात है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या होना चाहिए, n इंटू एक्स टू द पावर n-1, मतलब -1 इंटू एक्स टू द पावर -2, या फिर हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं -1/x का स्क्वायर, राइट। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है। अच्छा चलिए अब क्विकली सोचिए, अगर मैं एक फंक्शन दूं आपको y इज इक्वल टू रूट ऑफ x, y इज इक्वल टू रूट ऑफ x, तो अगर मैं आपसे कहता हूं बेटा y इज इक्वल टू रूट ऑफ x को आप डिफरेंशिएट करके दिखाएं, तो आप इसको किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए रूट ऑफ x को आप लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2, रूट ऑफ x कैन बी रिटन एज x टू द पावर 1/2, ठीक है। सपोज y इज इक्वल टू रूट ऑफ x, मैं बोलता हूं इसे डिफरेंशिएट कीजिए, तो इट इज x टू द पावर 1/2। सो dy अपॉन dx क्या होना चाहिए, दैट इज x टू द पावर 1/2 का डेरिवेटिव x टू द पावर n की फॉर्म है, सो 1/2 n इंटू x टू द पावर n-1, सो दैट इज 1/2 इंटू एक्स टू द पावर -1/2, या फिर आप इसे डिनोमिनेटर में ले जाएं तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि 1/2 रूट एक्स। सो 1/2 रूट एक्स किसका डेरिवेटिव है, रूट एक्स का, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, दैट शुड बी 1/2 रूट एक्स। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो बेटा इस तरह से आज आपको बस एक ही काम करना है, डायरेक्टली ये फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। मेरा टारगेट ये है कि अगली क्लास से पहले आपको फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाने चाहिए, उसके बाद 1 बाय 1 एक एक करके इसकी कड़ियां, एक एक करके इसकी परतें खोलेंगे। हम चेन रूल पढ़ेंगे, हम प्रोडक्ट रूल पढ़ेंगे, हम कोशेंट रूल पढ़ेंगे, और उससे पहले हम एब इनिशियो मेथड पढ़ेंगे। उसके बाद ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स पढ़ेंगे कि डायग्रामेटिकली इसका मीनिंग क्या है। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपको सेंड करूंगा, ये क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर रहे हैं। इसमें जहां डाउट आता है बेटा उसी टाइम मुझे व्हाट्सएप पे ये डाउट अपना भेज दीजिए, मैं जल्दी से जल्दी शॉर्ट वीडियोस बना के उसको एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है। शॉर्ट वीडियोस जो कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी आ सकें। तो आज के लिए बेटा इतना ही करेंगे हम। सिंपली कुछ फंडामेंटल फॉर्मूले बताए आपको, मैंने बताया y अगर फंक्शन ऑफ x है तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x को डिनोट कैसे करेंगे, dy बाई dx या f डैश x। इसका मीनिंग क्या है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x है। और डिफरेंशिएट करने के दो अलग अलग तरीके थे। एब इनिशियो अभी हमने डिस्कस नहीं किया, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हमने डिस्कस किया डायरेक्टली यूजिंग फॉर्मूला आप इसको किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। सो आज कीजिए इतना ही, कुछ क्वेश्चंस भेजता हूं उनको सॉल्व कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।